सावन शुरू होने में अब केवल चंद दिन रह गए हैं। ऐसे में शिव भक्तों को कावड़ मार्ग पर किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए सरकार पुख्ता इंतजाम कर रही है। यात्रा मार्ग की तैयारियों को लेकर आज मेरठ में अधिकारियों की एक बैठक हुई। ऐसे में चौथी गुड न्यूज इसी से जुड़ी हुई है और वो है बिना बाधा पूरी होगी कावड़ यात्रा। एक तरफ प्रशासन अलर्ट मोड पर है तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर। कावड़ यात्रा मार्ग बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान है। कांवड़ लेकर चले भोले के भक्त, सड़कों पर भोलेनाथ का जय घोष। यूपी में आस्था का महासंगम, शहर शहर बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। भक्ति में डूबे भोलेनाथ के भक्तों में उत्साह और उमंग भरपूर नजर आ रहा है। ये अभी शुरुआत है, 2 दिन बाद सावन की शुरुआत है। महादेव का सबसे प्रिय महीना सावन में बड़ी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार पहुंचते हैं और यहां से कांवड़ लेकर अपने घर लौटते हैं। इस बीच कांवड़ियों के अद्भुत रंग देखने के लिए मिल रहे हैं। सावन के महीने में आपको शिव भक्तों के बहुत सारे रंग देखने को मिलेंगे। कांवड़ में हर कोई कोशिश करता है कि कैसे वो हरिद्वार से जल लाकर अपने इष्ट महादेव को चढ़ाए और खुश करे। हमारे साथ ग्रेटर नोएडा के अनु पहलवान हैं जो कि हरिद्वार से जल लेकर चले हैं और एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश है, क्योंकि इन्होंने पूरा 201 लीटर जल लिया है। यानी कि 201 लीटर की जो कांवड़ है वो उन्होंने उठाई है। 201 लीटर तो सिर्फ इनके जल का वजन है, बाकी जो इनके कांवड़ का वजन हो वो अलग से। और इस पूरी यात्रा को ये कई दिनों में पूरा करने वाले हैं। अनु, कैसे आपको ये प्रेरणा मिली कि इतना ज़्यादा जल लेकर चला जाए? बस बाबा की वो हुई थी और गौ माता के लिए जल उठाया है। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई यानी सावन शिवरात्रि तक चलेगी। इस बार 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होने का अनुमान है। पिछले 3 साल के कांवड़ यात्रा के रिकॉर्ड आंकड़े देखें तो साल 2022 में करीब 3.8 करोड़ कांवड़ियों ने यात्रा में हिस्सा लिया था। वहीं साल 2023 में 3 करोड़ कांवड़िए शामिल हुए थे और साल 2024 में करीब 4 करोड़ 80 लाख कांवड़ियों ने कांवड़ यात्रा की थी। वहीं इस साल योगी सरकार 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान लगा रही है। लिहाजा कांवड़ियों के लिए यात्रा मार्ग पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा से लेकर उनके खाने, बैठने और विश्राम को लेकर बैठकों का दौर जारी है। आज मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी राजीव कृष्ण ने अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें बताया गया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर कुल 838 विश्राम कैंप तैयार किए गए। इनमें मेरठ में 464, बुलंदशहर में 176, बागपत में 90 और हापुड़ में 108 कैंप की व्यवस्था की गई है, जिसमें मेरठ रेंज में 15,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं और मेरठ को 57 जोन 155 सेक्टर में बांटा गया है और पूरे इलाके की निगरानी के लिए 5,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही कांवड़ियों के लिए सभी रूट पर पेयजल, मेडिकल शिविर, बिजली रोशनी, शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर कानून व्यवस्था पर खास नजर रखी जा रही है। खासकर वो रूट जहां से कांवड़िए निकलेंगे वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की नजर रहने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं, जो भी कांवड़ रूट है वहां पर कोई अप्रिय घटना ना हो सके, इसलिए पुलिसकर्मी पहले से ही अलर्ट रहें और सुविधाजनक मार्ग कांवड़ियों को मिल सके इसकी तैयारी रखें। केवल मेरठ रेंज के 4 जिलों में ही 15,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 3 से 4 हज़ार पुलिसकर्मी गाजियाबाद में लगाए गए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस को अलग जिम्मेदारी दी गई है। पुलिसकर्मियों की संख्या वेस्टर्न यूपी में खासकर बढ़ाई गई है, जहां अधिकतर कांवड़ियों का रूट होता है। यूपी में इस साल कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए बड़ी व्यवस्था की गई है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर अब दुकानों पर दुकानदार का नाम नहीं बल्कि दुकान का नाम लिखना जरूरी होगा। दुकान की पहचान के लिए QR कोड सिस्टम लागू किया जा रहा है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इसके लिए बाकायदा प्रपत्र जारी किया है। इस प्रपत्र में दुकान का नाम, लाइसेंस नंबर, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारियां दर्ज होंगी। ग्राहक क्यूआर कोड स्कैन कर दुकान की पूरी डिटेल जान सकेंगे। ग्राहक क्यूआर कोड के जरिए जानकारी देखने के साथ ही मिलावट की शिकायत भी सीधे ऐप पर दर्ज करा सकेंगे। शिकायत मिलते ही कंट्रोल रूम से फूड इंस्पेक्टर मौके पर भेजा जाएगा। शुरुआती जांच में गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित सामान को तुरंत नष्ट किया जाएगा। कांवड़ यात्रा मार्ग पर मोबाइल वैन तैनात रहेंगी, जहां लोग खुद भी खाद्य पदार्थों की जांच करवा सकेंगे। प्रशासन यात्रा को सुरक्षित और मिलावट मुक्त बनाने के लिए जुटा है। योगी सरकार के आदेश के बाद एफएसडीए की टीम कांवड़ यात्रा के रूट पर जाकर मौजूद ढाबों और होटल के खाद्य पदार्थों की जांच कर रही है। तो उन दुकानों की ओर आपको लेकर चलता हूं जहां पर इस वक्त एफएसडीए की टीम का इंस्पेक्शन चल रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई है। यहां पर आप देखेंगे तो जितने यहां पर फ्रूट आइटम्स हैं उनको निकालकर एफएसडीए की टीम यहां पर वो चेकिंग कर रही है। जितने जो आयुक्त के पूरी टीम के मेंबर्स हैं, ये प्रॉपर चेकिंग चल रही है कि खाद्य पदार्थ किस तरह का है, कोई कमी तो नहीं है। इन्होंने क्यूआर स्कैनर लगा रखा है या नहीं लगा रखा है, क्योंकि अब 2 जनवरी से मान्य हो गया कि स्कैनर्स जो लिए हुए हैं। आइए हम चलते हैं एक बार, यहाँ से भी कैमरामैन गौरव विजुअल्स दिखा रहे हैं। मैं जो है दुकान में जो है दाखिल होऊंगा और ये जिस तरह के स्टिकर्स जो हैं इसको लगाने की भी कार्रवाई लगातार यहाँ चल रही है। जूस की, फल की जो ढाबे हैं सब पे हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी कमियां पाई जा रही हैं उस हिसाब से हम लोग इसको विनष्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सामान है उसकी चेकिंग चल रही है। हम साथी में टीम के हैं और पूरा इंस्पेक्शन आपको दिखाने वाले हैं ग्राउंड जीरो से कि किस तरीके से आदेश जो आए हैं उसका पालन यहाँ पर ये एफएसडीए की टीम करा रही है और बाकायदा जांच हो रही है उस प्रोडक्ट्स की, उन जिस तरह से साफ़ सफाई है कि नहीं है, क्योंकि ये वही मार्ग है जहाँ से कांवड़िए जो है वो निकलेंगे। और जिस स्टिकर की बात कर रहे हैं क्यूआर स्कैनर की, उसको लगाने की भी कवायद यहाँ चल रही है। बाकायदा जो जूसेस हैं उनको यहाँ पर देखिए ये पूरी टीम जो है वो ये चेक कर रही है। योगी सरकार और प्रशासन कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सेहत पर कोई आंच ना आए, इसके लिए जागरूकता अभियान भी चला रही है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।